राधे राधे। पिछली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको समचतुर्भुज जिसे अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है उसके बारे में बताएंगे। ये इस प्रकार के होते हैं समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इनके बीच यहाँ 90 डिग्री हो, बस चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण, ये डायगोनल विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। बस इसकी विकर्णों की दूरी पता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। इस पे सूत्र देखिए, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर। मान लिया जाए ये 5 है और ये 8 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? सीधा सीधा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 5 × 8, 2 चको 8 और 4 पंजे 20 वर्ग सेमी। ये तो सरल हो गया, ठीक। अब थोड़ा चेंज करते हैं। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक विकर्ण दिया हुआ, एक भुजा दी हुई है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। भुजा तो इसकी समान होंगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर लेंगे? दूसरा विकर्ण बना लेंगे। ये विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर काटते हैं तो जो ये त्रिभुज बना, ये क्या बना? समकोण त्रिभुज। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक 8 थी, तो आधे कटी तो कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक 4 हो गई, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ हमारे पास क्या है? हमें आधार का निकालना है। तो आधार OC का वर्ग बराबर BC का वर्ग ऋण, यानी विकर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। तो 25 का वर्ग ऋण 16, यानी 9 आया। तो OC बराबर 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3। तो यानी आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 आ गई। जब ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया? दुगुना, यानी 6। यानी दूसरा विकर्ण आपका कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना सरल हो गया। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 6 × 8, 2 चको 8, यानी 6 चको 24। तो इस प्रकार से आपका इसके क्षेत्रफल हो गया। इसमें कुछ आप अलग जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए कुछ और चीज़ लेके आएंगे और इसी से संबंधित कुछ और अगले वीडियो में।